साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के जिस मोहली इलाके में बाघ का आतंक इस समय बना हुआ है, मेरी मौजूदगी उसी गांव में है। ये बसारा गांव है जहां पर मेरी मौजूदगी है और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये जो लोग जमा हैं यहाँ पर, दरअसल ये बाघ की दहशत के कारण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि कुछ ही देर पहले एक किसान जो था राकेश वर्मा, वो गया था खेत में काम करने के लिए और बाघ यहीं से खींच कर ले गया और उसका शिकार कर डाला। हालांकि वन विभाग अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है और वन विभाग ये कह रहा है कि ये कोई जंगली जानवर भेड़िया हो सकता है। लेकिन एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं जिन्होंने बाघ को देखा है। क्या नाम है आपका? जीत बहादुर। जीत बहादुर, आप किस गाँव के रहने वाले? बसारे के रे। क्या हुआ जरा बताइए। जब गन्ना मायन गन्ना तब वही पर क्रॉस वो तो खड़े रहा वही तीर पर पानी थे तब कूदो। कौन? बाघ जब छलांग मारी वही तीर पर गिरो जाए, फिर भागा चला गया, पाछे तक कुत्ता लगे रहे, वे रपटाए लगे। अच्छा, बाघ को? हाँ, और इनके हल्ला मचा चला, बाघ है बाघ है बाघ है, तो भागा चलो गए हमारा करना। अच्छा, फिर आगे किसकी जान ले लिया बाघ ने? राकेश की जान लिस। वो क्या कर रहे थे? वे पाती काट के रे, घास काट के रे, बोझ उठावे चले तो झपट कर दी। बोझ पड़ा है, खून भी हुए पर पड़ा है, पंजा भी बने हैं। आपने उस बाघ को देखा? कितना बड़ा बाघ था? बाघ इतना बड़ा था। फिर और कितने लोगों ने देखा? 20-25 आदमी देखे। पूरा गांव जो है, बड़ा गांव काफी है, एकदम हाँक दी तो यहाँ बदमाश समझा तो पूरा गांव उल्टी जाती कर रहे। ऐसे हंसता पर तो पूरा गांव हमारा आएगा था। अच्छा, आ गया। तो अब वन विभाग के लोग पहुंचे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ये गलत है। क्या? ये कहते पुलिस वाले कह रहे हैं ये निशान नहीं है, तो कुत्ते के निशान हैं। अच्छा, कुत्ते के निशान बता रहे हैं? हाँ। और आपने अपनी आंखों से बाघ को देखा है? देखा नहीं का है। और वो वन विभाग कुत्ते के निशान बता रहा? पुलिस वाले बता, वन विभाग हम जानते नहीं हैं। अच्छा, वही जो खाकी वर्दी पहने होंगे ना? हाँ। अच्छा, उन्होंने कुत्ते के निशान निशान देखी, कहते ये कुत्ते के हैं। तो देखिए, आलम यही है कि 5 साल से इस इलाके में बाघ का आतंक है और शुरुआती दौर में वन विभाग जो नकारता रहा कि यहाँ पर बाघ नहीं है, आज आलम यह है कि ये दूसरा शिकार बाघ के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले नरनी में सौरभ दीक्षित को बाघ निवाला बना चुका है और अब ये जो दूसरा शिकार बताया जा रहा है वो यहाँ पर दूसरे गाँव में किया है। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन पहले ही बाघ बंजरिया गांव है जहां पर वो गाय को निवाला बना चुका था। तो लोगों की आशंका है ये बंजरिया गांव वाला हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं ये नरनी गांव वाला हो सकता है। दोनों की दूरी लगभग बराबर है, कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ किलोमीटर दूर इधर नरनी है तो कुछ किलोमीटर दूर उधर बंजरिया है। और बाघ जो है एक रात में 18 किलोमीटर चलता है। और शुरुआती दौर में जो वन विभाग की ओर से नज़रअंदाज किया जाता है कि ये बाघ नहीं है, आज वही नज़रअंदाजी भारी पड़ रही है। आज गांव-गांव में शोर है और कभी नीलगाय को निवाला बना रहा है तो कभी मवेशियों को निवाला बना रहा है और अब तो हद हो गई, इंसानों को भी शिकार बना रहा है। आखिर कब तक ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा? कब तक ये लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे और वन विभाग की टीम खुद परेशान है। नरनी में जहाँ पर बाघ ने हमला किया, वहाँ पर 50 वन विभाग के कर्मचारी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। कई टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। दुधवा से स्पेशलिस्ट टीम बुलाए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का दौरा हो चुका है और वन विभाग के सुप्रीम अधिकारी का भी आज दौरा लगा हुआ है। सुनील चौधरी के आज पहुंचने की संभावना है। तो आप समझ लीजिए कि वन विभाग खुद परेशान है, लेकिन शुरुआती दौर में वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, जबकि गाँव वाले अपनी आँखों से देखते हैं। घटनाएँ भी होती हैं, कभी वो कुत्ता बता देता है तो कभी भेड़िया बता देता है, और जबकि बाघ बाघ का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। और लेकिन आप देखिए जरा दूसरी तरफ वन विभाग की टीम को, ये वन विभाग की टीम यहाँ पर अब मौजूद है और यहाँ पर कैमरा लगाया जा रहा है।
कैमरे के जरिए अब उसे ट्रेस किया जाएगा। नरनी गांव में जो बाघ ने हमला किया वो कैमरे में ट्रेस हो चुका है, आपको बता दें, और उसको कैमरे में वो आ चुका है। पग चिन्हों के सहारे जो स्पेशलिस्ट टीम आई थी पगमार्ग को ढूंढते हुए, फिर वहां पर कैमरा लगाया गया और कैमरे के बाद वो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद हुआ है। उसे अब पिंजरे में कैद करने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग कार्रवाई कर ही रहा था कि अब बसारा गांव में एक अलग से शोर सुनाई देने लगा है। अब ये देखना होगा ये दायरा कहां तक बढ़ता है और कहां तक वन विभाग शुरुआती दौर में इसे नज़रअंदाज करता है। आप तो कई जगह जा चुके होंगे, पूरे इलाके में मथ रहे हैं, 5 साल से लोग कह रहे हैं कई बाघ इस इलाके में हैं। तो ये बताइए कि कितने मवेशियों को निवाला बना चुका है और अब कहां तक स्थितियां पहुंच चुकी हैं? कम से कम मैं तो ये कहूँगा 1000 पालतू और घुमंतू पशुओं को निवाला बना चुका है। और मैं बता दूं आपको, मैं तो लगातार कह रहा हूं, मैंने संघर्ष भी पिछले बार से प्रारंभ किया है। कम से कम 5+ हैं बाघ यहाँ पर। एक मैं बताऊं आपको, मैंने कल वन विभाग को सूचना दी थी, कोल्हुरा में ट्रेस हुआ है, उनके पूछ लीजिए कैमरे में। नरनी वाला बाघ अलग है, ये बाघ अलग है। और यहाँ निश्चित तौर पर गांव के लोगों ने बाघ को देखा है, भागते हुए देखा है। और मैं ये कहूँगा ये हमला बाघ का ही है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उससे क्लियर होगा जो कुछ होगा। मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ इसके लिए, और जहाँ भी घटना होती है, आज भी मैं आधे घंटे के अंदर यहाँ आया हूँ और कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मान लीजिए हार्ट अटैक से मौत होती है, क्योंकि उस तरीके के निशान नहीं हैं, तो फिर हार्ट अटैक से मौत होती है, इसके नाक पे चोट लगी हुई है किसान के, तो आखिर कुछ रहा होगा बाघ को, या तो बाघ ने नाक पे हमला किया होगा, डर के भागा, या कुछ रहा होगा। बाघ के शावक हो सकते हैं, लेकिन घटना बाघ से रिलेटेड ही है। घटना बाघ से रिलेटेड है ये कहना है। आप स्थानीय हैं? स्थानीय कौन लोग हैं? कैसे कटती हैं रातें? अब आज तक तो सही कटती थी, आज से अब दिक्कतें आएंगी। अच्छा, बराबर लोग अपना ये मतलब हमारे गांव में इस बात की कमी नहीं है जो अब ये कह दो 200 आदमी 500 आदमी आ जाएगा खेतों में तुरंत। इसके लिए राइट है पूरा गांव। मौका था हम भी गांव में थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए वहां अब तक। कैसे आप लोग खेती बाड़ी कर पाएंगे? खेती बाड़ी बाघ को तलाशा जाएगा, या तो विभाग हमको आदेश हम लोगों को दे दे, तो भाई सब लोग अपना छानबीन करेंगे पूरी तरीके से। तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम मचान बना रही है, जगह जगह जो है पिंजरे लगाए जा रहे हैं, कैमरे से लैस किया जा रहा है, नाइट विजन के कैमरे लगाए जा रहे हैं, और 1-2 कैमरे नहीं, भारी भरकम कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो ये साबित कर रहे हैं कि अब वन विभाग भी ये मानने लगा है कि बाघ यहाँ पर कई हैं और बाघ का आतंक भी बढ़ रहा है। लेकिन आतंक का अंत कब होगा, यानी बाघ पिंजरे में कब कैद होगा? सीतापुर के लहरपुर इलाके में एक बाघ पिंजरे में कैद भी किया जा चुका है, और वही स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर दया के नेतृत्व में सीतापुर में भी डेरा डाले हुए है। सबको इंतजार है कि बाघ पिंजरे में कैद हो और फिर से किसान खेती बाड़ी कर सकें। कहीं ऐसा ना हो ये लाइन ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, ये भी एक चुनौती बन सकता है समय रहते यदि वन विभाग ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।